मैं हिंदुस्तान हूं। वो 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात थी, जब मैं जश्न, जंग और जमहूरियत को एक साथ देख रहा था। लोगों का हुजूम पहली बार मुझे बेबस और लाचार कर रहा था। मेरी ही कोख से निकले वो मेरे अपने ही लोग थे, लेकिन उनकी शक्ल सिर्फ एक भीड़ की थी। हर भीड़ अपनी तरह के जुनून में थी। लंबी गुलामी पीछे छोड़ मैं आजाद हो रहा था। लेकिन साथ ही सियासत ने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सिर्फ जमीन बंटी होती तो एहसास मैं खुद जमींदोज कर लेता, लेकिन टुकड़े तो इंसानी जिस्म के बहुत हुए। कुछ यहां थे, कुछ वहां थे। विदेशियों ने अपने कदमों से मुझे बहुत रौंदा, इतना रौंदा कि मेरा इतिहास और भूगोल बार बार बदलता चला गया। वो नक्शे में देखो, जो हरे रंग के दो टुकड़े दिख रहे हैं, वो पाकिस्तानी डोमिनियन है, जिसे बाद में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहा गया। और इधर मैं 3 रंगों में रंगा हुआ 14-15 अगस्त की आधी रात को दुनिया के नक्शे में अपनी नई पहचान के साथ फिर से दाखिल हुआ। पहले भारतीय यूनियन और बाद में भारत गणराज्य के नाम से जाना गया। अरे हिंदुस्तान, कहते हैं कि नेता बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। उनकी आंखों में मुल्क को आगे ले जाने वाली तस्वीर नजर आती है। लेकिन आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां पर संसद से सड़क तक ऐसी तस्वीरें सामने हैं जिसमें सियासी खानदानों के वारिस नजर आते हैं। हमें बताओ, वो कैसी रात थी? वो कौन से लोग थे? वो कहां पर थे जहां पर आजाद हिंदुस्तान की बागडोर संभाली गई थी? मैं हिंदुस्तान हूं। वो रात आज भी मेरे जहन में उतनी ही ताजा है। सबसे पहले इतिहास में अमर नेहरू के ये शब्द सुनो। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब देखो बाहर का ये नजारा। आज की संसद, तब संविधान सभा थी। 14-15 अगस्त 1947 की रात यहां जश्न का माहौल था। आधी रात को जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर आकर मिली, भारतीय संविधान सभा में शंखनाद हुआ। शंख की आवाज के साथ ही सभा में मौजूद सभी सदस्य खड़े हुए और राष्ट्र सेवा की शपथ लेने लगे। ठीक उस समय असेंबली ने भारत सरकार के अधिकार ग्रहण कर लिए। थोड़ा और पहले चलते हैं। सभा रात 11 बजे शुरू हुई। पूरा कक्ष रंगीन रोशनियों से जगमगा रहा था। जगह जगह लगा तिरंगा भारत की स्वतंत्रता की अमर गाथा लिखे जाने पर शान से लहरा रहा था। सभा मंच के दोनों तरफ की कुर्सियों पर राजनयिक और नई सरकार के मंत्री बैठे थे। नए मंत्रियों में सिर्फ बाबू जगजीवन राम मौजूद नहीं थे, जिन्हें श्रम मंत्री नियुक्त किया गया था। वो विमान दुर्घटना के बाद अस्पताल में थे। सभा की कार्यवाही वंदे मातरम के साथ शुरू हुई।
जिसे गाने के लिए स्वयं सुचेता कृपलानी सभा कक्ष में ही मौजूद थीं। भारत सरकार के अधिकार ग्रहण करते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह अधिकार दिया गया कि वो लॉर्ड माउंटबेटन को सूचित करें कि सभा ने अंतिम वॉइसरॉय को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसके बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा में पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में भाषण दिया। राजेंद्र बाबू ने जब महात्मा गांधी का उल्लेख किया तो सभा में देर तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। उन्होंने पाकिस्तान की एक राष्ट्र के रूप में सफलता की शुभकामनाएं भी व्यक्त की। इसके बाद सभा ने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर मंच पर खड़े हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में भाषण दिया। ये भी सच है कि हिंदी में बोलते हुए नेहरू की आवाज कुछ दबी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया तो आवाज में खनक और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसके बाद सदस्यों ने राष्ट्रपति द्वारा पढ़ी जा रही शपथ को दोहराया। हिंदी और अंग्रेजी में ली जा रही शपथ के दौरान सभी की आंखें खुशी से नम थीं। आजाद हिंदुस्तान की पहली और कभी ना भूलने वाली सभा का समापन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और फिर राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस दौरान संविधान सभा के बाहर का नजारा भी रोमांचित करने वाला था। बाहर जमा हुए जन सैलाब अपने नेताओं, खास तौर से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब था। ऐसे में पंडित नेहरू संविधान सभा के गेट पर प्रकट हुए और दूसरे गेट से चले गए। हम इस मुल्क की नई पीढ़ी हैं। हमने अपनी आंखों में हिंदुस्तान के जिस्म पर नए नए राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। हमने देखा है उन सियासी ठगों को जो अपना मतलब साधने के लिए हिंदुस्तान की अपनी ही आवाम को आपस में भिड़ा देते हैं, दिलों में नफरत की चिंगारी पैदा करते हैं। ऐ हिंदुस्तान, हमें बताओ वो कौन था, वो कैसा था जिसने तेरे जिस्म पर ऐसा चीरा लगाया कि हिंदुस्तान के टुकड़ों के साथ साथ दिलों के टुकड़े भी हजार हुए। मैं हिंदुस्तान हूं। वो तारीख 3 जून 1947 की थी, जब सनक की सियासत ने मेरा टूटना तय कर दिया था। सवाल यह था कि जिस जमीन पर राम और रहमान दोनों के मानने वाले पैदा हुए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दोनों ही बड़े हुए, दोनों ने जमीन को अपना कहा। उस पर चीरा कहां और कितना बड़ा लगे, और सबसे बड़ा सवाल कि वो चीरा लगाएगा कौन। वो लंदन का एक वकील था, नाम सर सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ को ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा तय करे। लंबी जद्दोजहद और इलाकों की पड़ताल के बाद हिंदू बहुल इलाके हिंदुस्तान और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। मेरे बंटवारे को इतिहास के पन्नों में 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। इस प्लान के मुताबिक मेरे 2 टुकड़े होने थे, एक हिस्सा पंजाब का और एक हिस्सा बंगाल को काटकर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बनाने का फैसला हुआ। मांगा तो एक गलियारा भी गया था जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ सके, लेकिन यह मांग परवान नहीं चढ़ी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया। यही विभाजन की प्रक्रिया का अंतिम रूप था। ये वो दौर था जब मैं यानी भारत 565 राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था, जिनके ब्रिटिश सरकार से तरह तरह के समझौते थे। चूंकि मेरे टुकड़े धर्म के आधार पर किए गए थे, लिहाजा इन रियासतों को यह आजादी भी दी गई कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में अपनी इच्छा से शामिल हो सकते हैं। ज्यादातर ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। अपने बेगानों में मैं बट गया हूँ, अपने बेगानों में मैं बट गया हूँ। जिंदा हूँ लेकिन मैं कट गया हूँ, जिंदा हूँ लेकिन मैं कट गया हूँ। अपने बेगानों में मैं बट गया हूँ।
मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ।